नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, तैयारी कहने का मतलब यही होगा TGT आर्ट की तैयारी। TGT PGT आर्ट में आप लोग फाइनली अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप पर डे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपको पढ़ा दिया गया है उसे बार बार रिवाइज करते रहना है। जो टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं उसे तो आपको बार बार देखते ही रहना है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 48 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ भी 20 क्वेश्चंस लिया गया है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में छापना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो पंचमढ़ी आप जानते हैं बेटा, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो होशंगाबाद बेटा किस नदी पे स्थित है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। राइट आंसर 4 में से आपको बताना है। तो होशंगाबाद मूल रूप से नर्मदा नदी पर स्थित है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है होशंगाबाद, और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लखनिया के गुहा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लखनिया के गुहा चित्र जो है या गुफा चित्र मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, भोपाल या फिर होशंगाबाद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं लखनिया जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। वहीं के गुफा चित्र कुछ खास फेमस होते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। लखनिया मिर्ज़ापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया, प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? ऑप्शन है सांची, भीमबेटका, अयोध्या या फिर औरंगाबाद। तो प्रागैतिहासिक चित्र अगर भारत की बात करते हैं मूल रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। राइट आंसर जो है सी हो जा रहा है। इस टाइप से चौथे का राइट आंसर सी हो गया। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया, बेटा शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य गुफा है वो मूल रूप से कहाँ पे है? ऑप्शन है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा या फिर बादामी गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी की गुफा में मूल रूप से पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया, बेटा सिंगरिया की गुफा किस देश में है? सिंगरिया की गुफा किस देश में है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सिंगरिया की गुफा बेटा मूल रूप से श्रीलंका प्रांत में है। अपना पड़ोसी देश है। थोड़ा सा इस टाइम राजनैतिक जो है द्वेष के कारण उलट पलट चल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, महंगाई अपने चरम पे है, इसलिए देश में राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है श्रीलंका, और मूल रूप से सिंगरिया की गुफा श्रीलंका में ही पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष या फिर समी का वृक्ष। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सिंधुवासी की अगर बात करते हैं बेटा तो मूल रूप से वो लोग पीपल के वृक्ष को पूजते थे। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? ऑप्शन है पाषाण शिल्प, ताम्र मोहर, भित्ति चित्र या फिर टेराकोटा शिल्प। तो बैल की प्रसिद्ध आकृति जो है मूल रूप से मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। किस रूप में मिलती है बेटा? तो टेराकोटा रूप में मिलती है, यानी पकी हुई मिट्टियों से बनाया हुआ दृश्य जो है ऐसा मिलता है। कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, बेटा अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, भारत, इटली, मिस्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अमरत्व की कला मूल रूप से किससे? मिस्र की कला को कहा जाता है। डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। बेटा हंस जातक कहाँ पे चित्रित है? अजंता में चित्रित है। किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 या फिर गुफा संख्या 9। तो हंस जातक मूल रूप से कहाँ पे चित्रित है बेटा? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्तियां हैं? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। बेटा क्वेश्चंस ये नहीं में पूछा गया था और चारों ऑप्शंस दिए गए थे, अक्सर गलत हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाटा मिलता है अजंता में वो बौद्ध धर्म से मिलता है, नहीं यहाँ इसीलिए काट दिया गया है। और ये ऑप्शंस जो है इनवैलिड माना जाता है, इस क्वेश्चंस को जो है आयोग नकार देता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के मिलते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से हम लोग बात करें तो अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र ज़्यादा मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़े ज़्यादा चित्र यहाँ दिखाई देते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ऑप्शन हैं ताड़पत्र, कागज, चर्म या फिर वस्त्र। तो आरंभिक ग्रंथ जो है मूल रूप से शुरुआत में ग्रंथ किस पे बने थे बेटा? तो ताड़पत्र पे बनते हैं। और ताड़पत्र की जो लंबाई चौड़ाई होती है 2 × 2.5 इंच होती है। तो 2.25 इंची होती है, 2 इंच इसकी लंबाई होती है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ताड़पत्र पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है ग्रंथ का निर्माण होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा गया है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, ऑप्शंस में है लघु चित्र, वास चित्र, पोथी चित्र या फिर दीवाल चित्र। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो मूल रूप से लघु चित्र हैं, लघु चित्र हो जाएंगे। राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लघु चित्रण है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा गया है सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? यानी सुरजन का संबंध किस शैली से है? ऑप्शंस हैं बंगाल शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर दक्खनी शैली। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं सुरजन का संबंध बूंदी शैली से है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा बेटा मैं एक बार कहता हूँ पेन पेपर उठा के बैठिएगा, जो क्वेश्चंस डाउटफुल लग रहे हैं तुरंत नोट डाउन आपको कर लेना है। शर्म की कोई बात नहीं है, आपको नोट डाउन जो है हर हाल में करना है, क्योंकि डाटा बार पूछे जाते हैं और यहीं से डाटा पूछा भी जाता है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन हैं किशनगढ़, कांगड़ा, बसोहली या फिर मेवाड़। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं निहाल चंद्र का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है, फर्स्ट राइट आंसर बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया मंसूर और मनोहर किसके दरबारी कवि थे? मंसूर और मनोहर का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मंसूर और मनोहर एक साथ रहा करते थे जहांगीर के दरबार में। राइट आंसर जो है बी मान रहा है, बी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन हैं अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन या फिर अय्यार-ए दानिश। तो आप जानते हैं पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अय्यार-ए दानिश है, अय्यार-ए दानिश है, डी राइट आंसर बन जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया चित्रकार मनुकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है, मनुकू ने क्या चित्रित किया? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीत गोविंद या फिर रसिक प्रिया। तो मनुकू का संबंध मूल रूप से गीत गोविंद से है, गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मनुकू का रहा है। राइट आंसर जो है बी बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नारी अंकन का सुंदर चित्र किस शैली में है? नारी अंकन का सबसे बढ़िया चित्रण किस शैली में है? ऑप्शन हैं पहाड़ी शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नारी अंकन का सबसे बढ़िया चित्रण जो है पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? रंगों का काव्य कौन सी शैली कहलाती है? ऑप्शंस में है मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर जापानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो रंगों का काव्य मूल रूप से कौन सी शैली है? कांगड़ा शैली है, सी राइट आंसर हो जा रहा है।
इस टाइप से ये टेस्ट पेपर जो है 48 है, इससे पहले 47 टेस्ट हो चुके हैं, आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। नोट डाउन कर रहे होंगे, उसको बार बार जो है दोहराते रहे होंगे, रिकॉल करते रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन हमने लिया है, सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। इस टाइप से लगभग 48 दूना 96 यानी 960 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। 1800 प्रश्नों का टारगेट है हमारा कि 1800 प्रश्न यहाँ से तैयार कराए जाएंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से। बहुत जल्द आपके बीच मॉडल पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ चलेगा। तो आपकी तैयारी इतनी गजब की हो जाएगी, आप खुद कहेंगे हाँ बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है बेटा थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और जो है फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करिए, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।